नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजधानी पटना स्थित ज्ञान भवन से। नमस्कार सर, आज हमारे समाज में जो है छोटी छोटी लड़कियाँ, विशेष रूप से गरीब की जो लड़कियाँ हैं जो बेसहारा हैं और या किसी भी कारण से घर से निकाली गई हैं, तो इस तरह की लड़कियाँ, बच्चे, लड़के जो हैं समाज से गायब हो रहे हैं। समाज को कोई मतलब नहीं है, थाना को भी मतलब नहीं है। दूसरी बात है, अगर कोई मदद भी करना चाहता है तो थाना के पुलिस जो कि हमेशा घूस मांगती है पीड़ितों से भी, और वकील जो भी परेशान करता है पीड़ितों के परिवार को भी। ऐसे में जो बच्चे समाज से लापता हो रहे, विशेष रूप से नन्ही लड़कियाँ और साथ ही साथ महिलाएं भी गायब हो रही हैं समाज से, समाज खामोश है। ऐसे में एक पत्रकार जिसे भी प्रताड़ित किया जाता है और वो क्या कहते हैं, पत्रकारों के अधिकार के लिए, साथ मानव अधिकार के कार्य करने में उन्हें मतलब सहयोग नहीं दिया जाता। ऐसे में समाज क्या करे, एक पत्रकार क्या करे, और कैसे जो लड़कियां, महिलाएं, लड़का और लड़की, जो बच्चे गायब हो रहे हैं उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। सर अपना परिचय देते हुए बताएंगे। सर मेरा नाम मुख्तारुल हक है जी, और दुनिया के बच्चों के लिए जो काम करती है ऑर्गेनाइजेशन जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन या एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, ये संस्थाएं ऐसे बच्चों के अधिकार के लिए, उनके शोषण के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रही है। जिन बच्चे और बच्चियों के बारे में आपने बात किया है, वो बच्चे और बच्चियों को गायब किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं मानव दुर्व्यापार। जी, मानव व्यापार। हाँ, मानव दुर्व्यापार। दुर्व्यापार, हाँ, दुर्व्यापार। मैंने नया शब्द में सुन रहा हूँ, शायद इसी के लिए मैंने ये जोड़ा है कि व्यापार एक पॉजिटिव में हो सकता है। जी जी जी, इसलिए कहा कि व्यापार है लेकिन दुर्व्यापार है। और ये किस लिए है कि दुनिया में 3 ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक और गैर सामाजिक नहीं है, गैर कानूनी है और संगठित अपराध है। जी, पहला है हथियार का बेचा जाना और खरीदा जाना, जो दुनिया में बड़े पैमाने पर होता है, वो 1 नंबर में है। दूसरे नंबर पर है ड्रग्स का, नशीली दवाइयों का, और तीसरे नंबर पर है जो आदमी को बेचता है, खरीदता है। इसलिए मैंने कहा कि ये व्यापार नहीं, दुर्व्यापार है। मानव तस्करी भी कहते हैं इसको। मानव तस्करी भी कहते हैं। तो तस्करी भी हल्के शब्द में, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि व्यापार किया जा रहा है, जहाँ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसको दुर्व्यापार है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन जब हम बाबा साहेब के द्वारा रचित भारतीय संविधान को देखते हैं तो उसके आर्टिकल 23 में इसकी चर्चा की गई है। आप उसके बाद बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां 2008 में कोसी जैसा महाप्रलय हुआ था और बड़ी संख्या में, जिसकी बात आपने कहा कि औरतें गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, तो ऐसे के लिए एक स्टेट प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया। बिहार सरकार ने 2008 में उसको अस्तित्व नाम दिया गया। तो ये चीजें एक तरफ कानून का है। दूसरी चीजें आपने कहा कि समाज का क्या दायित्व होता है, पत्रकार का दायित्व क्या होता है, मेरे जैसे सोशल वर्कर का क्या दायित्व होता है। इस पर अगर हमें गौर करें तो ये जो मतलब जो है, जो दुर्व्यापार हो रहा है, अगर उन बच्चे को उठा करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और बेचा जाता है उसको, तो उसका किसी को घरेलू बाल मजदूर के तौर पर कहा जाता है। तो कहा जाता है उसको ट्रैफिकिंग फॉर डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग फॉर इलीगल, मतलब जो है वो सेक्सुअल अब्यूज के तौर, देह व्यापार। हाँ, देह व्यापार के लिए। उसके बाद आप और अगर जाएंगे तो आजकल तो ऑर्गन का भी, ऑर्गन का भी मानव अंग तस्करी। हाँ, मानव अंग तस्करी होता है। तो पहले आदमी को उठा के ले जाएगा, तब ना उसके अंग का तस्करी होगा। फिर आपको याद होगा कि सऊदी अरब जैसे में, दुबई जैसे में, उन बच्चों को ले जा करके दौड़ाया जाता था ऊंट के साथ में, और उससे लोग मजा लेते थे। तो बच्चों का जो मानव दुर्व्यापार है और बाल दुर्व्यापार है, इसका कई ऐसे आयाम में देखने की जरूरत है। सरकार के तौर पे भी, अब जैसे बिहार की अगर हम बात करें और अगर
सीमांचल की बात अगर हम खास कर करें तो सीमांचल में फेक मैरिज हो रहा है। जी जी। बिहार अभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह वाला प्रदेश है, जबकि एक अच्छी चीज ये है कि 2017 में बिहार सरकार ने बाल विवाह और दहेज उन्मूलन के लिए अभियान चलाया है, संस्थाएं भी अभियान चला रही। लेकिन जब तक कि जनमानस में यह अभियान नहीं होगा कि एक आदमी लेकर के आता है, कुछ पैसा देता है और एक बेटी से झूठी शादी करता है, चाहे वो निकाह के तौर पे करे, चाहे मंदिर में करे, और उन बच्चियों को लेकर के जाता है, फिर साल 2 साल के बाद उसका पता ही नहीं चलता है कि वो जो है उस बच्चियों का क्या हो रहा था। उसे बार बार बेचा जाता है, विवाह के बाद बार बार बेचा जाता है। आपको जब हम लोगों ने रेस्क्यू किया भुवन रिव्यू जी के साथ में, तो हम लोगों ने देखा कि जो बच्चियां बिहार की जाती है उनको कई कैटेगरीज में बांटता है। छोटी जब बच्ची रहती है तो कहीं घरेलू बाल मजदूर के तौर पे काम है, थोड़ा सा और बढ़ गई तो और जो है दूसरे तरीके से, और यहाँ तक के जो दिल्ली का मशहूर जीबी रोड है, आप वहाँ जाएंगे और रेस्क्यू करेंगे तो वो बच्चियां बिहार की मिल जाएगी। फिर थोड़ा सा और चमक दमक के साथ आ जाती है तो फिर वो कोलगढ़ के तौर पे वो जो है जा रही है। तो ये कई कैटेगरीज, और खास करके दिल्ली ऐसे जगह पे जहाँ प्लेसमेंट एजेंसी ऐसी बनी हुई है, ये भी मानव दुर्व्यापार का एक बड़ा अड्डा है। बिहार के तौर पे अगर हम देखते हैं तो बिहार सोर्स एरिया भी है, स्रोत भी है, डेस्टिनेशन भी है, और उसके बाद में ट्रांजिट भी है। 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो नेपाल के बॉर्डर पर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है। वहां से जब बच्ची आती है तो यहाँ कुछ देर ठहरती है, कुछ दिन ठहरती है, साल ठहरती है, फिर उनका रीट्रैफिकिंग होता है, जैसे आपने कहा कि कई बार वो बेची जाती हैं। तो एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आपने सवाल उठाया है, जिसमें सरकार भी सोच रही है, जनमानस भी सोच रहा है, कम्युनिटी और परिवार को और खुद उन बेटियों को अब जागरूक करने की जरूरत है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये बैड टच है, गुड टच है, उसी तरीके का जब इस तरीके का व्यापार में कोई एजेंट आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो हमको सचेत होना चाहिए। और ये मतलब जो है, अगर बेटियां कमजोर हो रही है तो भारत कमजोर हो रहा है। अगर बेटियां पढ़ाई से वो छूट रहे हैं तो भारत अशिक्षित रहा है। अगर बेटियां कम मजदूरी पर कहीं लालच में चली जाती हैं तो जो युवा के जो प्रतिभा है और जो देश का जीडीपी ग्रोथ बढ़ने का, वो कमजोर हो रहा। तो इस मुद्दे को सिर्फ एक मानव दुर्व्यापार या बाल दुर्व्यापार के तौर पे नहीं देखना है। भारत की अस्मिता का सवाल है, भारत के विकास का सवाल है, भारत के जो है जीडीपी ग्रोथ का सवाल है। और जब हम इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री इसको बहुत मजबूती के साथ ही करते हैं और अन्य संस्थाएं कर रहे, तो हम लोग का ये दायित्व हो जाता है। और चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे राज्य प्रशासन हो या केंद्र सरकार की हो, ज़्यादा से ज़्यादा योजना उनके पुनर्वास की योजना भी बनाई जा सकती है मजबूत। जो बच्चियां रिटर्न आती हैं उनको जो सामाजिक तौर पर एक बहिष्कार ऐसी स्थिति होती है, उसके लिए भी एक जनमानस बनाने की ज़रूरत है कि ऐसा ना सोचे कि वो जो गई हैं उनके साथ कुछ गलत ही हुआ है। बहुत सारी ऐसी आती हैं भी लौट करके, तो बहुत ठीक तरीके से। तो जो एक स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के खिलाफ भी अभियान चलाने की ज़रूरत है, जिससे हमारे यहाँ जो अभी बिहार में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर जो परसेंटेज देखेगा तो बच्चियां स्कूलों में है ना, तो वो बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाओं का भी लाभ उनको मिला है। और जब बच्चियां ठहर रही हैं स्कूल में तो जो छीजन है, जो ड्रॉप आउट है, और जैसे ड्रॉप आउट होता है उन बच्चियों का बाल विवाह हो जाएगा, ट्रैफिकिंग हो जाएगा, बाल मजदूरी के लिए चले जाएंगे और फिर कई तरीके के शोषण का वो शिकार होती है। तो इन सारे चीज़ों को ये एक सामाजिक मुद्दा है। ये सामाजिक मुद्दा में हम लोग को जो है, जो संवैधानिक अधिकार है और जो भारतीय कानून है, संविधान है, उसके तहत में कार्रवाइयाँ कर करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आपको पता होगा कि झारखंड में कई ऐसे लोगों को जब हम लोगों ने एक्सपोज किया तो वो तो जेल में ही हैं। माने जो है पन्ना
लाल जैसे आदमी उनको प्रमुखता के साथ और उनके सारे संपत्ति को अटैच भी किया गया। तो हम लोग उस तरीके की भी कार्रवाई कर रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, एक अवेयरनेस का है, दूसरा रेस्क्यू का है, तीसरा रिहैबिलिटेशन का है और चौथा इस तरीके का जो बने एक ग्रुप है उसको हम तोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग को सफलताएं मिली और हम लोग उम्मीद करते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि हर बच्चे का है अधिकार रोटी खेल पढ़ाई का। धन्यवाद। ये क्या कहते हैं, राजधानी पटना के महात्मा गांधी नगर 2023 में 2 छोटी छोटी बच्चियां जो हैं गायब हो गई। उसके बाद उसकी माँ भी गायब हो गई। मैंने उससे कहा था उसकी माँ को थाना में FIR कर दो। वो तो दोनों बच्चों के, एक बेटा भी उसका गायब हो गया था, तो 3 बच्चे उसके गायब हो, उसमें वियोग में उसका पति का ये बीमारी का देहांत हो गया, ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से। तो माँ बिछिप जैसी हो गई थी और वो भी गायब हो गई समाज से। और रही बात कि समाज खामोश और क्या कहता बोले उसको कि उसकी माँ को कि जाके थाना में कहो कि मेरा बच्चा जो 2 बच्ची है गायब हो गई है। तो बोली कि नहीं बच्चा ठीक है। ये वो वही है कि अब रही बात कि बच्चे गायब हो रहे हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं। और दूसरी बात है कि ऐसे जो अपराधी है, मानव तस्करों को बहुत सारे राजनेताओं का भी संरक्षण है सर, पुलिस विभाग का भी, क्योंकि जितना अपराध बढ़ेगा पुलिस की आमदनी बढ़ेगी। और पत्रकार जो है, पत्रकार का भी सहयोग यहाँ राजधानी पटना में नहीं मिलता है। तो ऐसे में पत्रकार क्या करे सर, बताइए क्या करे सर। आपने ये बात जो अभी कही, ऑफ द कैमरा भी हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हाँ, तो ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, उसको अभी आपने दुनिया के नजरों में लाने के लिए आपने प्रयास किया। तो समाज में जो उंगलियां हैं ना, 5 उंगली एक जैसे नहीं है ना। कहीं पर बहुत सहयोग करने वाले भी लोग हैं और कहीं पर जिस तरीके से आपने उंगली उठाई है जिन तत्वों पर, उस तरीके के भी लोग हैं। और हाँ। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस 2 बच्चियों के बारे में और उसके माँ के बारे में कहा है, अभी भी अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है तो मेरा जो संगठन पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में काम करती है, तो हम इसको, हमारा भी एक मतलब जो है सिस्टम है ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, तो उसमें हम डालते हैं और दुनिया के तमाम जगह से हम संपर्क करते हैं और ऐसे बहुत सारे लाखों बच्चे और बच्चियों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया और निकाला। ये हम लोग की संस्था की बड़ी ताकत है। तो आपसे निवेदन हम करेंगे ऑन द लाइन, और आप तमाम साथी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं या देखेंगे या सुनेंगे, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से वो संपर्क में आए। उनके लिए निश्चित रूप से मैं कानूनी अधिकार के तहत में, कानूनी हक के तहत में, कानून की जो है चीज़ें उपलब्ध करानी, चाहे वो वकील का या चाहे पैसे का या उसको सहयोग का, हर तरीके का हम लोग उनके साथ में खड़े मिलेंगे। मैं भी एक बाल अधिकार कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं मानव तस्करी नियंत्रण के लिए भी काम कर रहा हूँ। और 97 में मेरा सिलेक्शन शेरपा वाशिंगटन की ओर से हुआ था, तो मुंबई में मैं साउथ एशियन कॉन्फ्रेंस में गया था और एक पोस्टर एग्जीबिशन भी गर्ल्स राइट्स पे लगाया था, जिसमें कि 20 कंट्रीज में मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शनी रहा। और महर्षि मई क्रादर्शी, धन्यवाद, महर्षि मई क्रादर्शी इंटरनेशनल की ओर से मेरा जो है स्पॉन्सरशिप भी हुआ था, ये यूनिसेफ बिहार की ओर से। और मैं हवाई जहाज़ से गया था मुंबई, 5 स्टार होटल में ठहरा भी था। और नेहरू सेंटर वर्ली में मैंने एग्जीबिशन भी लगाया था। तो सुनील दत्त भी थे वहाँ और भी लोग थे, सभी ने बहुत प्रशंसा की कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो मैं भी, मेरा जीवन भी समर्पित है बाल अधिकार की रक्षा के लिए। अच्छा। और मानव तस्करी से बच्चों को बचाने के लिए सर, भले ही पुलिस हमको ना सहयोग करे, वकील ना सहयोग करे, लेकिन यथाशक्ति जो मैं कर रहा हूँ। एक आदमी, एक नागरिक, भारतीय नागरिक और दुनिया के किसी भी लोगों का दायित्व होता है कि जो है, अब तो जैसे चाइल्ड लेबर वाले में बहुत कम लोग जानते हैं कि हर एक आदमी को एज ए इंस्पेक्टर उसको अधिकार है कि अगर वो बच्चे और बच्चियों को देखते इस तरीके का जो 14 साल से नीचे है, किसी तरीके का भी मानो जो है शर्म उनके लिए वर्जित है, मानो जो है कानूनी तौर से अवैध है। अगर ऐसा होता है तो आप एज इंस्पेक्टर उसको निकाल करके कर सकते हैं, बहुत कम लोगों को पता। लेकिन जो व्यक्ति उसे निकालेगा उसे सुरक्षा कौन देगी? देखिए, अब हर चीज में अगर आप बात करेंगे, अगर गांधी जी ये सोच लेते, जवाहरलाल नेहरू सोच लेते, सुभाष चंद्र बोस सोच लेते, मौलाना अबू कलाम आजाद सोच लेते कि ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे,
तो मेरे सुरक्षा का क्या होगा। तो शायद हम इस 79 ईयर्स हो गए आज़ादी के, शायद हम आज़ादी के दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन वाले नहीं होते। तो किसी न किसी को तो आहुति देनी पड़ती है। और ये चीज़ जो समाज में बुराइयां, जो समाज में जो कुरीतियां, उसके खिलाफ लड़ने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। और आपके संरक्षण में जो है वो क्या कहता है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी, मानव तस्करी पर भी नियंत्रण होगा और बिहार में खुशहाली आएगी बच्चों की खुशहाली से। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ पटना, बिहार। जय हिंद, जय